ये सारा फ्रॉड है जो लोगों के साथ हो रहा है। अगर हम बीमार हैं, हम घर में भी क्वारंटाइन हो सकते थे। घर में कम से कम इतनी सफाई, अलग रूम में रह तो सकते थे ना। इधर इतनी बुरी हालत बाथरूम में, ये इधर तो कोरोना ज्यादा आएगा। हम तो बिल्कुल ठीक है, हमने ठीक, मुझे शक है मेरा टेस्ट दोबारा कराया जाए। ये सारी हरासमेंट हो रही है, कुछ भी नहीं है। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਬਖੂਬੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਦਿਨ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 60,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ 950 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰਸ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੱਸ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ। राम राम जी, मैं इस टाइम रेशमगढ़ जम्मू के क्वारंटाइन सेंटर में हूँ, जहाँ इन्होंने मुझे परसों फ्राइडे को मैंने अपना टेस्ट कराया था। मंडे को सुबह मुझे रिपोर्ट आती है कि आप पॉजिटिव हो। एक्चुअली कराने में अपने बेटे का गया था टेस्ट, उसको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, उसकी नेगेटिव आई है। तो इधर इतने बुरे हालात हैं जहाँ हमें रखा हुआ है। आपको क्या बताऊँ, ना ढंग से खाना, ना अभी तक कोई स्वीपर आया परसों से। सुबह कोई इतनी ना खाने के लिए कुछ ढंग से रोटी। ये इतना पैसा जो गवर्नमेंट भेज रही है किसके लिए? ये अपनी जेबों में डाल रहे हैं जितने भी गवर्नमेंट ऊपर के अफसर हैं। अभी तक कोई डॉक्टर पूछने तक नहीं आया। इतनी कुत्ता खसी हालत है इधर, मैं आपको क्या बताऊं। इधर जो नॉर्मल इंसान है वो बीमार हो जाएगा, क्योंकि अभी तक कोई सिम्टम्स नहीं है। मुझे कोई सिम्टम नहीं है, ना मुझे कोई तकलीफ हो रही, ना गले में, ना कुछ ना सांस में, कुछ नहीं। ऐसे उठा लिया, सीएमओ साहब का फोन आया था, जी वो आप पॉजिटिव हो गए, अब हिस्ट्री क्या है आपकी, ये है वो है। हिस्ट्री तो कोई नहीं है, ये सारा फ्रॉड है जो लोगों के साथ हो रहा है। अगर हम बीमार हैं, हम घर में भी क्वारंटाइन हो सकते थे। घर में कम से कम इतनी सफाई, अलग रूम में रह तो सकते थे ना। इधर इतनी बुरी हालत बाथरूम में, ये इधर तो कोरोना ज्यादा आएगा। हम तो बिल्कुल ठीक है, हमने ठीक, मुझे शक है मेरा टेस्ट दोबारा कराया जाए। ये सारी हरासमेंट हो रही है, इधर कुछ भी नहीं है। कोई किसी तरह का अरेंजमेंट नहीं है इधर, सब फेक है। ठीक है ना, कोई पूछने नहीं आ रहा। किसी एक दो बंदे को रात को इधर तकलीफ हुई है, एक बंदे को मैंने फोन करके भी उनको कहा कि इसके बंदे को तकलीफ हो रही है, प्लीज आप आगे इसको जरा देखो या ले जाओ। कोई भी नहीं आया, बस उससे फोन से हिस्ट्री पूछते रहे, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। बस कोई एक भी टेबलेट नहीं उसकी आई। ठीक है ना। और इधर ऐसे ऐसे बंदे हैं बेचारे, बोलते नहीं है। एक की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है, इसको क्वारंटाइन कर लिया, शाम को उसको रिपोर्ट आती है कि नेगेटिव हो आप। वो बेचारा इधर उधर भटक रहा है, मुझे बाहर निकालो। अब कोई सुन ही नहीं रहा है उसकी। ये है हाल, तभी तो लोग भागते हैं। अगर अच्छा अरेंजमेंट हो तो कौन जाएगा। और ऐसा कुछ है ही नहीं, ये सारा सिस्टम खराब है। प्लीज इसको, मेरा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ये बहुत बुरी हालत है, ये जम्मू की हालत है। मैं अभी जम्मू में ही रहता हूँ, ठीक है। ये बहुत बुरी हालत इन्होंने की है। और आपको मैं अंदर ये दिखा देता हूँ हॉल की। ये देखो, बैठे हैं सब। ये देखो बुरी हालत, बाथरूम शाथरूम गंदे। ये देखो, अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखो बाहर एंट्रेंस में जहाँ इन्होंने हमें ताला लगाया हुआ है, ये तो कैदियों से भी बदतर है। जिन्होंने कोई जुर्म किया ना, ये उससे भी बदतर सजा हमें इधर दी जा रही है। ये देखो जी, ये देखो पानी। हाँ जी जनाब, तबीयत ठीक है आपकी? इनकी तबीयत खराब थी, इनके लिए मैंने कल इनको बोला था कि चेक करो। हाँ जी बताओ जी, आए हैं आपके पास कोई? लेकिन कोई नहीं आया है मेरे पास। खाली फोन करते हैं, पूछते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आता कोई भी नहीं है। तो आपने अपनी तकलीफ बताई थी? मैंने बताया सब कुछ, कोई भी नहीं आ रहा है इधर, कुछ नहीं।
उसको भी जो पास आगे पूछते हैं अंकल आप बताइए इधर क्या सिस्टम है? कुछ नहीं, इधर कोई नहीं आता है, हमको पूछने कोई नहीं ना आता कोई है। पूछ रहा है ना कोई ये आपको लगता है कि ये ज्यादा बीमार होने वाली जगह है? यार वो तो ऑल्टरनेट नेचर है, हमारे को कोई पूछने नहीं आता। जब से हम आए कोई आया नहीं इधर, ना कोई हमारे वार्ड में आया ना कोई कुछ। देखो जी ये बंदा देख रहे हैं, सुन रहे हैं सर, मेरा बस आपको यही बताना है, ये जो मैनेजमेंट उसके बाद सोई हुई है ना, प्लीज वो जागे और ध्यान रखे इन चीजों का। और हमें मुझे जो है मेरा टेस्ट दोबारा कराया जाए, मैं ये चाहता हूँ। और ये जो बेकार सिस्टम है इसको चेंज किया जाए। कोई भी डॉक्टर अभी तक कोई कुछ नहीं आया, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, नोट गिन रहे हैं बस अपने नोट। इनको क्या मजेदार सैलरी आ रही है, माल मिल रहा है, तो ये बड़े रहे, कोई पूछने नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं। मेरी आप सब दोस्तों से, भाइयों से यही, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और जो भी इनके साथ कड़ा एक्शन हो, इन जो ये चोर ऊपर बैठे हैं, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ਧੰਨਵਾਦ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਕੀ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪੁਖਤਾ ਉਤਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰਸ ਨੂੰ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਫੰਡ ਪੈਸਾ ਉਹ ਲੋਕ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕਰੋ। को राम राम जी। मैं इस टाइम रेशमगढ़ जम्मू के क्वारंटाइन सेंटर में हूँ, जहाँ इन्होंने मुझे परसों फ्राइडे को मैंने अपना टेस्ट कराया था। मंडे को सुबह मुझे रिपोर्ट आती है कि आप पॉजिटिव हो। एक्चुअली कराने में अपने बेटे का गया था टेस्ट, उसको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, उसकी नेगेटिव आई है। तो इधर इतने बुरे हालात हैं जहाँ हमें रखा हुआ है, आपको क्या बताऊं, ना ढंग से खाना, ना अभी तक कोई स्वीपर आया परसों से सुबह, कोई इतनी ना खाने के लिए कुछ ढंग से रोटी। ये इतना पैसा जो गवर्नमेंट भेज रही है किसके लिए? ये अपनी जेबों में डाल रहे हैं जितने भी गवर्नमेंट ऊपर के अफसर हैं। अभी तक कोई डॉक्टर पूछने तक नहीं आया, इतनी कुत्ता खसी हालत है इधर, मैं आपको क्या बताऊं। इधर जो नॉर्मल इंसान है वो बीमार हो जाएगा, क्योंकि अभी तक कोई सिम्टम्स नहीं है हमें, मुझे कोई सिम्टम नहीं है, ना मुझे कोई तकलीफ हो रही, ना गले में, ना कुछ, ना सांस में, कुछ नहीं। ऐसे उठा लिया, सीएमओ साहब का फोन आया था, जी वो आप पॉजिटिव हो गए, आप हिस्ट्री क्या है आपकी, ये है वो है। हिस्ट्री तो कोई नहीं है, ये सारा फ्रॉड है जो लोगों के साथ हो रहा है। अगर हमें खुद हम बीमार है, हम घर में भी क्वारंटाइन हो सकते थे, घर में कम से कम इतनी सफाई अलग रूम में रह तो सकते थे ना। इधर इतनी बुरी हालत बाथरूम में, ये इधर तो कोरोना ज्यादा आएगा। हम तो बिल्कुल ठीक है, हमें ठीक, मुझे शक है मेरा टेस्ट दोबारा कराया जाए। ये सारी हरासमेंट हो रही है, इधर कुछ भी नहीं है, कोई किसी तरह का अरेंजमेंट नहीं है, इधर सब फेक है, ठीक है ना। कोई पूछने नहीं आ रहा, किसी एक दो बंदे को रात को इधर तकलीफ हुई है, एक बंदे को मैंने फोन करके भी उनको कहा कि इसके बंदे को तकलीफ हो रही है, प्लीज आप आगे इसको जरा देखो या ले जाओ। कोई भी नहीं आया, बस उससे फोन से हिस्ट्री पूछते रहे, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, बस कोई एक भी टेबलेट नहीं उसकी आई, ठीक है ना। और इधर ऐसे ऐसे बंदे हैं बेचारे, बोलते नहीं है। एक की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है, इसको क्वारंटाइन कर लिया, शाम को उसको रिपोर्ट आती है कि नेगेटिव हो आप, वो बेचारा इधर उधर भटक रहा है, मुझे बाहर निकालो। अब कोई सुन ही नहीं रहा है उसकी, ये है हाल। तभी तो लोग भागते हैं, अगर अच्छा अरेंजमेंट हो तो कौन जाएगा। और ऐसा कुछ है ही नहीं, ये सारा सिस्टम खराब है। प्लीज इसको, मेरा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ये बहुत बुरी हालत है, ये जम्मू की हालत है, मैं अभी जम्मू में ही रहता हूँ, ठीक है। ये बहुत बुरी हालत इन्होंने की है।
और आपको मैं अंदर ये दिखा देता हूँ हॉल की। ये देखो, बैठे हैं सब। ये देखो बुरी हालत, बाथरूम शाथरूम गंदे। ये देखो अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखो बाहर एंट्रेंस में जहां इन्होंने हमें ताला लगाया हुआ है, ये तो कैदियों से भी बदतर है। जिन्होंने कोई जुर्म किया ना, ये उससे भी बदतर सजा हमें इधर दी जा रही है। ये देखो जी, ये देखो पानी पानी। हाँ जी जनाब, तबीयत ठीक है आपकी? इनकी तबीयत खराब थी, इनके लिए मैंने कल इनको बोला था कि चेक करो। हाँ जी बताओ जी, आए हैं आपके पास कोई? लेकिन कोई नहीं आया है मेरे पास। खाली फोन करते हैं, पूछते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आता कोई भी नहीं। तो आपने अपनी तकलीफ बताई थी? मैंने बताया सब कुछ, कोई भी नहीं आ रहा है इधर, कुछ भी। उसको भी करो, जो खाली पूछते हैं। अंकल आप बताइए इधर क्या सिस्टम है? कुछ नहीं, इधर कोई नहीं आता है, हमको पूछने कोई नहीं ना आता कोई है। पूछ रहा है ना कोई। ये आपको लगता है कि ये ज्यादा बीमार होने वाली जगह है? यहाँ वो तो ऑल्टरनेट नेचर है, हमारे को कोई पूछने नहीं आता। जब से हमारे कोई आया नहीं इधर, ना कोई हमारे वार्ड में आया ना कोई कुछ। देखो जी, ये बंदा देख रहे हैं, सुन रहे हैं सर, मेरा बस आपको यही बताना है, ये जो मैनेजमेंट उसके बाद सोई हुई है ना, प्लीज वो जागे और ध्यान रखे इन चीजों का। और हमें मुझे जो है मेरा टेस्ट दोबारा कराया जाए, मैं ये चाहता हूँ। और ये जो बेकार सिस्टम है इसको चेंज किया जाए। कोई भी डॉक्टर अभी तक कोई कुछ नहीं आया, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, नोट गिन रहे हैं बस अपने नोट। इनको क्या मजेदार सैलरी आ रही है, माल मिल रहा है, तो ये बड़े रहे, कोई पूछने नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं। मेरी आप सब दोस्तों से भाइयों से यही, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और जो भी इनके साथ कड़ा एक्शन हो, जो ये चोर ऊपर बैठे हैं, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। धन्यवाद। जय श्री राम।